Types of reactions. टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखिए, इससे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हाउ टू बैलेंस है केमिकल इक्वेशन मैंने बताया था, बैलेंसिंग भी सिखा दी थी। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज हम रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, मतलब कितने टाइप्स की होती है, आपको वो पढ़ना है। देखिए, पहले मैं नाम बता देती हूँ आपको इस चैप्टर में क्या क्या रिएक्शन पढ़नी है। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है जी मैम, वीडियो बहुत फंस रहा है मैम। वीडियो फंस रहा वो ठीक हो जाएगा। आप हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। जी मैम। ठीक है, हाँ, आप माइक ऑफ करके केवल ध्यान से सुनिए। ठीक है, नोट करने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखिए आप अपना माइक ऑफ करिए, तभी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया आपको, ये सारी रिएक्शन पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम एक एक रिएक्शन को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनते चलिए। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो इस साइड रिएक्शन में लिखे रहते हैं, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में कंबाइन करके कोई एक प्रोडक्ट देते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो वो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। यही उसकी पहचान होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में पहचानने को आती है रिएक्शन कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो आप अगर उसमें देख रहे हैं इधर साइड में केवल एक ही प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। इन दिस प्रोसेस in which, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। दिस प्रोसेस जी मैम। इन विच, माइक ऑफ करिए। दिस प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस combine to form a
सिंगल प्रोडक्ट, आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर, सिंगल प्रोडक्ट। This process in which one or more substances combine to form a single product। एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि ए और बी, ये दोनों आपस में कंबाइन हो और बना दें सी। जहां पर आपको केवल अगर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके और भी सारे एग्जाम्पल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, बर्निंग ऑफ कोल। कोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन से। ठीक है, कार्बन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। देखिए हमने बताया कि रिएक्शन जब भी लिखी जाती है तो साथ में उसकी स्टेट भी लिखी जाती है। ये सिंबल हो गया कोल का, उसकी स्टेट सॉलिड फॉर्म में रहता है। और जलने के लिए, बर्निंग के लिए कौन सी गैस सबसे जरूरी होती है, वो होती है ऑक्सीजन, O2। और किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, CO2। ये भी किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। ये बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन हो गई। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, CO2। सेकेंड, बर्निंग ऑफ कोल के बाद वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होती है, H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या सीखा कि इसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, वन और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, और क्या कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरह की रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसका एग्जांपल होता है बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। सेकेंड, सेकेंड रिएक्शन है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए इसके नाम से कितना, जैसे वहां पर नाम से एकदम क्लियर था कि कंबाइन होगा इसमें, और कंबाइन होकर के एक ही प्रोडक्ट बनेगा। भाई आसानी से आप जान सकते हैं, इसको याद करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, मतलब एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाए एक से ज्यादा कंपाउंड में, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में, तो वो कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। This reaction या फिर the reaction in which a compound splits into two or more substances, ठीक है, इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं।
कैसी रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 या 2 से ज्यादा मिलेगा, और इधर रिएक्टेंट इसमें एक होगा। याद रखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट एक मिलता था, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट एक ही रहेगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा होगा। जैसे ए है, ए स्प्लिट हो गया बी प्लस सी में, तो इस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। इसका एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, तब मैं इसको बताती हूँ, क्लियर रहेगा। ये 3 तरह की और होती है, मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किन किन तरीके से इसे तोड़ा जा सकता है, मतलब ये तोड़ा कैसे जा सकता है? 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, तब मैं इसका एग्जांपल लिखती हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो हम इसको बता देते हैं, इसी में एक एक एग्जांपल लिख देते हैं, वही सारे एग्जांपल इनके भी होंगे और डिकम्पोजिशन के भी होंगे। तो डिकम्पोजिशन के आपको 3 एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। Thermal decomposition. When decomposition is carried out by heating. मैम मेरी वॉइस आ रही है? यस, आपकी वॉइस आ रही है, आप बताइए क्या है? जी मैम, नहीं वो कट बहुत। जी मैम, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? जी मैम आ रहा है, लेकिन आपका वीडियो फंस गया है, एकदम चल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, वो धीरे, अभी आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जो चीजें मान लेते हैं छूट भी जा रही है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, आप उससे और क्लियरली समझ लीजिएगा। और जो भी डाउट हुआ करे वो आप ध्यान दिया करिए, फर्स्ट क्लास की जो भी डाउट हो, जो आपको ना समझ में आ रहा हो, आप उसको सेकंड क्लास में ही पूछ लिया करिए, ठीक है? हाँ, देखिए थर्मल का मतलब ही होता है हीट। तो जब डिकम्पोजिशन कराया जाए किससे? हीट के जरिए, मतलब हीट लगा करके तोड़ा जाए एक रिएक्टेंट को, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट एक ही होगा, प्रोडक्ट कई होंगे लेकिन रिएक्टेंट इसमें एक ही होगा। जैसे एग्जांपल इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर होता है, मार्बल होता है, चूना पत्थर होता है, यही ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट लगा करके तोड़ दिया जाए, मतलब हीट देने पर ये टूटता है, तो क्या होता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होता है। अब ये चूना पत्थर है तो ये भी सॉलिड फॉर्म में, यानी मार्बल है तो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। अब याद रखिए, मार्बल का फॉर्मूला भी मिल गया आपको यहाँ से, कैल्शियम कार्बोनेट होता है,
और अगर ये रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा पेपर में डिकम्पोजिशन के लिए यही वाली रिएक्शन पूछते हैं कि ये पहचानने को आती है कि ये कौन सी इक्वेशन, मतलब किस टाइप की रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर उसके अंदर भी पूछा कि डिकम्पोजिशन में कौन सा डिकम्पोजिशन है, थर्मल है कि इलेक्ट्रोलिटिक है, फोटोलिसिस है, तो आप बताएंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये कैसे टूटता है, ये हीट देने पे टूटता है। इस तरीके की रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आप सभी नोट करते भी चला करिए, ठीक है, आपको समझ में आता जाए, आप साथ साथ नोट करते चलिए, नोट करते चलेंगे तो आपके लिए और अच्छा ही होगा। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसके भी देखिए नाम से एकदम क्लियर है, मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास की जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट पास करके रिएक्टेंट को तोड़ा जाएगा और उसका प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हेन decomposition is carried out by passing electricity या इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए इसका एग्जांपल है वाटर। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपने सब्सटेंसेस में टूट जाता है। किसमें किससे बना होता है वो, हाइड्रोजन जो कि गैस फॉर्म में होती है, और ऑक्सीजन ये भी गैस फॉर्म में होती है, इसमें ये टूट जाता है। वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का, ठीक है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। दो एग्जांपल आपको देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के डेफिनेशन और एग्जांपल मिल गया। और देखिए डिकम्पोजिशन के आपके दो एग्जांपल हो गए, ठीक है, चाहे ये आए चाहे ये भी आएगा तो भी तो आप एग्जाम में लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, नाम अगर नहीं पूछेगा तो, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। Photolysis decomposition. फोटोलिसिस का ये जो नाम होता है, इसका सीधा रिलेशन जो होता है वो सनलाइट से होता है, यानी कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में अगर सनलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब उस रिएक्शन का नाम फोटोलिसिस ही होगा, ठीक है। फोटो का मतलब ही होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टूटना। किसी भी, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उसमें कहीं पर भी लिसिस वर्ड अगर आ गया तो लिसिस, लिटिक का मतलब होता है टूटना। मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटो का मतलब केमिस्ट्री में लाइट होता है, तो लाइट की प्रेजेंस में टूटना फोटोलिसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन decomposition is carried out in the presence of sunlight,
मतलब जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो वो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। इसका एग्जांपल है जैसे AgCl, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होती है ये रिएक्शन, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये टूट जाती है। Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर आप जानते हैं ना चांदी, और ये Cl2 गैस निकालती है ये रिएक्शन, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, ठीक है। बल्कि यहाँ पर मैं क्लोरीन गैस में, ये पहले गैस जो होती है ये सॉलिड फॉर्म में ही क्लोरीन निकलता है, बाद में गैस बन जाती है, इसलिए हम पहले यहाँ पर सॉलिड ही लिख दे रहे हैं। जानते हैं ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल इस रिएक्शन का एप्लीकेशन चल रहा है। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? जैसे आजकल इस रिएक्शन का यूज कहाँ पे हो रहा है? ये रिएक्शन होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आप लोग जानते होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचाने जाते हैं सभी लोग, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका कौन किस तरीके से कैसे खींची जाती है, तो वहां पर सिल्वर क्लोराइड ही होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दे रही हूँ। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि इस कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्प्लिट्स इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, ओके। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैंने 3 एग्जांपल बता दिया, एक मार्बल वाला, दूसरा वाटर वाला, और ये तीसरा आपको सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब आप कौन सी तीसरी रिएक्शन कौन सी है? तीसरी रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक बहुत ही हाईली एक्टिव मटेरियल कोई भी लेस एक्टिव मटेरियल को अपने कंपाउंड में से निकाल देता है, उसे ही बोलते हैं डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन या द रिएक्शन इन विच any more active substance displaces less active substance from its solution, उसके solution में से, from its solution मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो डिस्प्लेस करना। इस रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट या कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा,
वो सब्सटेंस कैसा होगा, जो सब्सटेंस डिस्प्लेस करेगा वो मोर एक्टिव सब्सटेंस होगा, और जो सब्सटेंस डिस्प्लेस होगा वो लेस एक्टिव सब्सटेंस होगा। उसी के सॉल्यूशन में से उस लेस एक्टिव सब्सटेंस को निकाल के बाहर कर देना, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो निकालेगा वो मोर एक्टिव सब्सटेंस होगा, और जो निकल जाएगा अपने सॉल्यूशन में से वो होगा लेस एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जांपल आयरन है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, ये हमेशा एक्वस फॉर्म में रहता है। एक्वस का मतलब मैंने बताया था जो कि पानी में घुला हुआ हो, ठीक है। जो कि पानी में घुला हुआ हो। आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या होगा कि आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो है ये कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो आयरन कॉपर को निकाल फेंकेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन कॉपर को निकाल देगा और खुद उसकी जगह पर चला जाएगा। तो ये बन गया आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके साथ में कॉपर निकल गया, सॉलिड फॉर्म में कॉपर निकल के बाहर हो गया। अगर ऐसा होता है तो वो रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन कैसे कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट